गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो शांत आए थे दशमलव प्रसार, वो हमें चेक करके देखना है कि क्या वो वाकई शांत हैं। शांत यानी उसमें पूरा पूरा भाग हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो जो जो शांत आए थे उन्हें उनका दशमलव प्रसार बताना है कि कितना है। तो वो हम करके देखते हैं। पहला उसमें से फर्स्ट ही शांत आया था, तो 13/3125। अब इसे भाग करके देखते हैं। ये 13 हमने लिख लिया और 3125 से भाग करें। 13 को भाग करना है 3125 से। तो 13 था, सबसे पहले एक दशमलव लगाया, एक यहाँ जीरो लगा ली। अभी 130 बनाए, नहीं भाग हो रहा, फिर एक जीरो लगा ली, एक यहाँ लगा ली, फिर एक यहाँ जीरो लगाई, एक यहाँ जीरो लगाई। अब ये 13,000 बनाए, तो अब ये भाग हो जाएगा। 4 पे गया 12,500, तो इसको घटाया, 500 शेष बच गया। फिर वो एक जीरो लगा ली हमने। दशमलव के बाद एक जीरो हमें अलाउड होती है, तो उसके बाद ये 1 पे गया, 3125 एकम 3125, घटा के ये शेष बच गया। फिर एक जीरो हमें अलाउड होती है, इसके लिए कोई जीरो ऊपर नहीं लगानी। एक बार दशमलव आ चुका है तो एक जीरो हम हर बार घटाने के बाद लगा सकते हैं। अब 6 पे गया 18,750। आप देख रहे हैं कोई शेष नहीं बचा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कहा था कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये देखो शांत है। शांत का मतलब है कि ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा कुछ समय बाद। तो इसका आंसर आ गया 0.00416। अब इसका सेकंड पार्ट, वो भी शांत आया था, 17/8। ये देखते हैं। 8 से किया, 17 को भाग करना है 8 से, तो 8 दूनी 16, एक शेष बच गया। फिर दशमलव यहाँ जीरो लगाई, 8 एकम 8, 2 शेष बच गया। तो जब भी हम शेष बचता है हमारे पास घटाते हैं, एक जीरो अलाउड होती है। 8 दूनी 16, 4 शेष बच गया, फिर एक जीरो अलाउड है हमें, 8 पंजे 40, तो 2.125। आप देख रहे हैं कुछ समय बाद शेष जीरो बच गया, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 17/8 बराबर 2.125। इसके बाद थर्ड अशांत आया था, फोर्थ पार्ट, 15/1600। ये देखिए 15 को भाग करना है 1600 से, तो 15 को अंदर रखा, 1600 से भाग किया। पहले एक दशमलव लगाया, एक जीरो लगाई, ये यहाँ तक एक जीरो लग गई। उसके बाद 150 बना, अभी भाग नहीं हो रहा, तो एक जीरो इधर, एक जीरो इधर। अब 1500 बन गया, अभी भी भाग नहीं हो रहा, तो उसके बाद एक जीरो और लगाई, अब ये 15,000 बन गया। 9 पर गया, उसके बाद घटा दिया, फिर एक जीरो हमें अलाउड होती है। फिर भाग किया, घटाने के बाद फिर एक जीरो लगा ली, फिर भाग किया, ऐसे करके ये यहाँ ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.00937 इसके बाद छठा भाग शांत था, पहले का छठा, उसे हमने करना है। तो ये पहले गुणनखंडों के रूप में लिखा हुआ था, इसे हमें भाग करने के लिए पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 की 3 बार गुना, 5 की 2 बार, यानी कि ये बन गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 बार, 5 को 2 बार गुना करेंगे, ये आएगा 200। यानी 23 को 200 से भाग करना है। तो नहीं जा रहा था, पहले दशमलव लगा लिया, एक जीरो यहाँ लगा दी। अब दशमलव के बाद एक जीरो हमें हमेशा अलाउड होता है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ भी जीरो लगा दिया, ऊपर भी लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। 200 एकम 200, फिर इसको घटाया, फिर 200 एकम 200, फिर घटाया, फिर 200 पंजे 1000। तो ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद 7वां भाग, वो अशांत था, तो 8वां कर रहे हैं। 6/15, 6 को 15 से भाग करना है। तो पहले 6 था, तो यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ जीरो लगाई, 15 चौके 60, तो ये बन गया। तो आप देख रहे हैं कि बिना भाग किए हमने बताया था पहले पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकंड में हम भाग करके दिखा रहे हैं कि हाँ वो तरीका हमारा ठीक था।
अब 9वां भाग 35/50, 35 को 50 से भाग करना है, तो पहले शुरू में ही दशमलव आ गया, 1 0 यहाँ लगा ली, तो 50 7 350, 35/50 बराबर 0.7। अब इसका थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, वो हमें बतानी है कि परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, और यदि परिमेय हैं तो जब हम उसे बटा के रूप में लिखेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो ये देखिए, तीसरे का फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये बताना है कि कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस दशमलव को हटाएं तो बटा में दशमलव के नीचे तो 1 लगा लेंगे, आगे जितने अंक हैं उतनी 0, यानी 9 0 लगा लेंगे, 1 और उसके आगे 9 0, तो यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी यह एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है यानी इसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है। तो हर यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि उसके गुणनखंड में या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाएं, उसके अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। तो वही आपसे पूछ रहा है कि क्यू यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्योंकि ये परिमेय संख्या है इसलिए उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे। अब ये है, इसमें देखिए ये अशांत है, ये ख़त्म नहीं हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, तो ना तो ख़त्म हो ना ही रिपीट हो, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या है तो हमें और कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि उसे तो p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। जब इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो q की बात ही नहीं आती हमारे पास। अब तीसरा भाग है इसका 43.123456789। अब इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये अंक जिनके ऊपर बार लगा हुआ है वो बार बार आ रहे हैं। यानी इसको अगर खोल के लिखें, हम कैसे लिखेंगे, 43.123456789, 123456789, 123456789 अशांत है, ये ख़त्म नहीं हो रहा कभी भी। लेकिन ये हमने इसे बटा के रूप में लिखना सीखा था 9th क्लास में, बार वाली संख्याओं को, तो इन्हें बटा के रूप में लिखा जा सकता है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। अब अगर इसे p/q के रूप में लिखेंगे तो q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों ही आएंगे। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।